खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आज हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन। शैतान सदा से ही झूठ है, वो झूठ का ईश्वर है, वो झूठ का परमेश्वर है और सदा वो झूठ बोलता है, लोगों को अपनी चाल में फंसाता है और फिर उनको नष्ट कर देता है, उनकी आत्माओं को खरीदता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन और देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय और पढ़ेंगे उसकी 43 आयत से 43 आयत से। आइए हम सीखेंगे। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सदा सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ शैतान के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्री जो लोग हैं थे, फरीसी जो लोग थे, यहूदी जो लोग थे, वो परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते थे। वो अपनी जो बातें थी उन पर ही वो मन लगाते थे, परमेश्वर की बातों पर कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत से लोगों को चिन्ह चमत्कार के द्वारा जो है कि प्रभु के वचन में जो है कि वचन में लेके आए, चिन्ह चमत्कार दिखाए। और फरीसी भी जानते थे कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, 12 साल से स्त्री को लहू बहता था उनको छुटकारा दिया, चंगाई दी। 38 साल के रोगी था जो उनको छुटकारा दिया। इन चिन्ह चमत्कारों के बावजूद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, यहूदियों और शास्त्री को यहाँ परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। वो कहते तो हम अब्राहम के वंश के हैं, वो कहते तो हम मूसा के वंश के हैं, लेकिन ना तो वो मूसा की बातों को मानते हैं, ना वो अब्राहम की बातों को मानते हैं। केवल शैतान की बातों को मानते हैं और शैतान उनका पिता है। यीशु मसीह कहता है कि शैतान तुम्हारा पिता है, तुम उसके वंश से हो। और शैतान की जब वो बातें सुनते हैं तो वो यीशु मसीह की बातें नहीं सुनते। अगर वो यीशु मसीह की बातें सुनते, शायद शास्त्री और फरीसियों के अंदर भी उद्धार आता और उद्धार पाते। इसी तरीके से शैतान की बातें जो है उनके दिमाग में आती है, वो सदा परमेश्वर यीशु मसीह के विरोध में रहते हैं। हर जगह अगर देखिए, मंदिर में प्रचार करते हैं, वहां पर 12 साल से स्त्री को लहू बहते हैं, वहां पर 38 साल के जो रोगी हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हर जगह जब परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार करते हैं, वहां उनके अंदर कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो विश्वास करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह यहाँ 8 अध्याय में 44 आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। वो सदा झूठ बोलता है, झूठ का पिता है और स्वभाव से ही झूठ बोलता है। ये बातें यीशु मसीह ने इसलिए कही क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे, वो कठोर हो गए थे। उनकी आंखें जो देखती थी उन पर विश्वास नहीं करते थे, जो उनके कान जो सुनते थे उन पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि शैतान जो है झूठ है और झूठ का पिता वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुनिया की गड़ी गड़ाई बातों पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु में आकर बैकस्लाइड हो जाते हैं और संसार की बातों में खो जाते हैं, बहकाव में आ जाते हैं। तो वो सब शैतान की बातों को सुनते हैं, यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते, ना उन पर चलते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह की बातों को मानते नहीं है। मसीह जो है पवित्र है और वो पवित्रताई में रहता है और पवित्र बातें बोलता है, वचन बोलता है और वचन में चलता है, वचन से बाहर कोई बात नहीं करता। इसीलिए जो लोग मसीह में चलते हैं, पवित्रताई में खड़े चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि चरवाहा की बातें जो है भेड़ें सुनती हैं और जो इधर उधर से लांग कर उसके अंदर आता है वो तितर बितर हो जाती है और उसकी बातों को नहीं सुनती। इसीलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है 44 आयत के अंदर कि शैतान सदा झूठा है और उसके जो स्वभाव है और वो झूठ स्वभाव से ही झूठ बोलता है। इसलिए शैतान की बातों पर मन लगाना बंद कीजिए। शास्त्र की तरह ये कान जो है जो सुनते हैं परमेश्वर का वचन, उनको ध्यान से सुनिए। शैतान की बातें और परमेश्वर की बातों को दोनों में जानिए कि शैतान की बातें कौन सी है और परमेश्वर की बातें कौन सी हैं। यहाँ शास्त्री परमेश्वर से यीशु मसीह से वाद विवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ मुद्दा था वो ये मुद्दा था। अगर हम पढ़ते हैं 8 अध्याय में 31 आयत में कि यीशु मसीह कहते सत्य ने तुम्हें स्वतंत्र किया, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे।
इसीलिए यहाँ वाद विवाद हुआ इस वचन में कि जो शास्त्री जो लोग हैं, तुम कैसे स्वतंत्र कर सकते हो, क्योंकि स्वतंत्र तो एक ही है जो परमेश्वर कर सकता है। पापों से छुटकारा सिर्फ एक ही है जो परमेश्वर यहोवा कर सकता है। वो कहते हैं कि अब्राहम के वंश के हैं, मूसा के वंश के हैं, लेकिन वो उन बातों पर विश्वास नहीं करते। तो यीशु मसीह की बातों पर जो है कि वो वाद विवाद करते हैं। और यहाँ यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो और शैतान सदा झूठ है और वो झूठ बोलता है, तुम उसकी बातें सुनते हो। सदा तुम अपनी लोगों से महिमा चाहते हो, क्योंकि जो अपनी महिमा कराता है वो झूठा है और सिर्फ एक ही सच्चा परमेश्वर है जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है, जो अपनी महिमा चाहता है। यीशु मसीह ने कहा वो महिमा चाहता है और महिमा के योग्य हैं। हम महिमा के योग्य नहीं हैं और केवल परमेश्वर यहोवा ही महिमा के योग्य है। अगर आप पढ़ें तो 43 और 44 के अंदर आयत के अंदर ये पढ़ सकते हैं, शास्त्री को सरेआम परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो और वो झूठा है और स्वभाव से ही वो झूठ बोलता है। तो इसीलिए अगर हम पढ़ते हैं आगे 45 आयत के अंदर, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। 46 के अंदर, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं अगर सच बोलता हूं, शास्त्री को कहता है यीशु मसीह, मैं अगर सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने मेरे द्वारा किए, क्या उन पर भी तुम विश्वास नहीं करते? मुर्दा लाजर को परमेश्वर यीशु मसीह ने 4 दिन से मुर्दा था, कब्र से निकालकर उसको जिंदा किया और फरीसियों ने भी देखा कि वो जिंदा किया हुआ इंसान है परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी नबी जब तक परमेश्वर ना चाहे वो जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने उनको ये चमत्कार भी दिखाया कि कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बिना वो जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर खुद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पिता ना चाहे तब तक जिंदा नहीं हो सकता। और यीशु मसीह ने जिंदा करके दिखाया लाजर को, और फरीसियों ने देखा और फरीसियों ने फिर जाकर उनके पास जाकर कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमसे तो कुछ हो नहीं बनता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि इन बातों को तुम जानते हुए भी अनजान हो, देखते हुए तुम विश्वास नहीं करते और तुम शैतान की बातों पर मन लगाते हो। तो परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है कि शैतान हमेशा झूठा है और वो झूठ का पिता है और वो हमेशा झूठ की सुनते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय 36-37 आयत में पढ़ते हैं और उसमें बताता है कि यशायाह क्या बोलता है फरीसियों के बारे में। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे 12 अध्याय उसकी 37। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इन चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया। यहाँ भविष्यवक्ता कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि आपके सुसमाचार का, हमारे सुसमाचार का किसने विश्वास किया। शास्त्रीय जो लोग थे वो यीशु मसीह को हर जगह ढूंढते रहते थे, कहीं वो अपने पंथ का प्रचार हमारे बीच में न कर दे, यहूदियों के बीच में न कर दे, कि यहूदियों का जो शास्त्रियों का जो पद था कहीं रोमी उनसे छीन न ले। इसी कारण वो शैतान की बातों पर मन लगाते थे, यीशु मसीह की बातों पर मन नहीं लगाते थे। और आगे कहता है कि प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है, इस कारण वे विश्वास न कर सके। क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा कि 40 आयत के अंदर, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। तो इसलिए जो कठोर हो गए थे वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि वो कठोर इसलिए हो गए थे क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते थे। क्योंकि मूसा और जो अब्राहम था वो पहले आए थे, यीशु मसीह बाद में आए थे। क्योंकि इसीलिए जो प्रोफेसी जो 2023 साल पहले हुई थी, यीशु मसीह 2023 साल पहले आए थे, उन्होंने उन प्रोफेसियों को पूरा किया और डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, मंदिरों में प्रचार किया। 3.5 साल उन्होंने
प्रचार किया। यशायाह 33 साल जो इस दुनिया के अंदर रहे, उन्होंने प्रचार किया ताकि शैतान की बातों पर लोग मन न लगाए और परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने आप को परमेश्वर के सामने घुटने टेकर माफ़ी मांगे और एक नए स्वर्ग की ओर ताकते चले जाएं, परमेश्वर की ओर ताकते चले जाएं और उस पर उसके नाम को धन्य कहें। और स्वर्ग की ओर रास्ता जो जाता है वो यीशु मसीह के द्वारा ही जाता है। बिना यीशु मसीह के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते और शैतान की बातों पर मन लगाने के द्वारा आप नरक में जा सकते हैं। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन वचनों की तरफ सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की प्रेज़।